दलों का छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाना इप्टा की बड़ी भूल थी। इप्टा को केवल विरोध का स्वर नहीं बनना चाहिए, बल्कि मित्रता का स्वर बनना चाहिए, तभी वह आगे बढ़ सकेगा। नई शिक्षा नीति में थिएटर को अनिवार्य किए जाने का प्रावधान तो है, लेकिन उसे अमल में नहीं लाया जा रहा है। ये बातें भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के अध्यक्ष, नाटककार, निर्देशक, एनएसडी के पूर्व निदेशक एवं लेखक श्री प्रसन्ना ने स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित रूबरू कार्यक्रम में कही। इस दौरान भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के अध्यक्ष, नाटककार, निर्देशक, एनएसडी के पूर्व निदेशक एवं लेखक श्री प्रसन्ना ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि इप्टा सदैव विरोध का स्वर बना रहे, जबकि उसे मैत्री का स्वर बनना चाहिए। वामपंथी दलों से संबद्ध बने रहने को भी श्री प्रसन्ना इप्टा की भूल मानते हैं। उनकी नजर में इप्टा एक राष्ट्र निर्माण करने वाली इकाई है। वे थिएटर के कलाकारों की फिल्म और टीवी में जाकर वहीं के होकर रह जाने से कहीं ना कहीं आहत नजर आते हैं। सुप्रसिद्ध अभिनेता इरफान, पंकज त्रिपाठी जैसे सितारों के रंग गुरु रह चुके श्री प्रसन्ना कहते हैं कि थिएटर के मंदिर में नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों को ना बैठाए, वहां सुरेखा सिकरी, उत्तरा बावकर जैसे कलाकारों को बैठाएं, जिन्होंने पूरे समर्पण से नाटक को समृद्ध किया है। उनका विरोध इन कलाकारों से नहीं है, लेकिन सिनेमा को नाटक नहीं समझना चाहिए। श्री प्रसन्ना के अनुसार नाटक के स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित होने के लिए दर्शकों का सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। नई पीढ़ी के रंगकर्मियों के कुछ समय बाद रंगकर्म से दूर होने को लेकर वे उनमें धैर्य और समर्पण की कमी बताते हुए याद दिलाते हैं कि श्री मल्लिकार्जुन मंसूर 68 वर्ष की उम्र में महान कलाकार माने गए और अगले 18 वर्ष उन्होंने सिर्फ अपनी कला का उत्सव मनाया। वे मानते हैं कि रंगकर्म से आजीविका चलाई जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि शैक्षणिक संस्थानों से रंगकर्मी अनुबंध या फीस लेकर जुड़े और विद्यालयों से कहे कि हम आपके विद्यार्थियों को भारत की संस्कृति सिखाएंगे। आज भारत के विद्यार्थी बाबा ब्लैक शिप जैसी बेकार सी अंग्रेजी कविता तो जानते हैं, लेकिन कबीर, तुकाराम, निराला को नहीं जानते। नई शिक्षा नीति में बहुत सी खराबियां हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि उसमें स्कूली शिक्षा और यहाँ तक कि बीएड जैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी थिएटर को अनिवार्य स्थान दिया गया है। यदि यह धरातल पर लागू हो जाए और रंगकर्मी एजुकेशनल थिएटर करने लगे तो नई पीढ़ी को भारत की संस्कृति का ज्ञान भी होगा और रंगकर्मी भी थिएटर से ही आजीविका कमा सकेंगे। रंगकर्मी बीच बीच में पैसे कमाने के लिए थोड़े समय के लिए फिल्म या टीवी में जाएं और फिर वहां से वापस लौटकर पुनः रंगकर्म में लग जाएं। कार्यक्रम के प्रथम चरण में स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल ने अंग वस्त्र से श्री प्रसन्ना का स्वागत किया। श्री प्रसन्ना ने भारत में रंगकर्म की वर्तमान दिशा दशा पर सवाल पत्रकार एवं संस्कृति कर्मी आलोक वाजपेयी से पूछे। मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष विनीत तिवारी एवं पत्रकार पंकज क्षीरसागर ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। श्री प्रसन्ना के साथ रोचक सवाल जवाब को सुनने बड़ी संख्या में रंगकर्मी एवं संस्कृति प्रेमी उपस्थित थे तथा अभिनव कला समाज के हॉल का पूरी तरह भरा होना शहर में नाटक विधा के प्रति बढ़ते उत्साह को बयान कर रहा था। श्री प्रसन्ना ने स्तरीय आयोजन के लिए स्टेट प्रेस क्लब की मुक्त कंठ से तारीफ करते हुए कहा कि किसी समय ऐसे आयोजन देश के प्रेस क्लबों में हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसे जागरूक और संवेदनशील प्रेस क्लब ना के बराबर ही बचे हैं। इप्टा मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ, मित्रत्वता के संगठन है, लोगों को जोड़ने का संगठन है। वो काम ठीक तरह से करे तो इप्टा फिर से उभर कर फीनिक्स जैसे ऊपर आ सकता है। और रंगकर्म का भविष्य कैसा लगता है आपको देश में? रंगकर्म का भविष्य बच्चों के हाथ में है। बच्चों के साथ रंगकर्म काम करना चाहिए, शिक्षण एजुकेशन के साथ काम करना चाहिए। Then it will have a social value. इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।